प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। आज का संदेश प्रभु के दास OM मैथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु को बस्ती में आने के लिए प्रभु ने हम सबको सहायता किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का मनन के लिए इफिसियों का किताब पहला अध्याय 3 से लेकर कुछ पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। तीसरा पद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। 4 पद, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। 7वां पद, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके पास अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और 13 पद भी है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन को सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, पवित्र किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। इन पदों में एक विश्वासी को परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष के बारे में बताता है। दूसरा पद में पौलुस बताता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। दैनिक जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह और शांति मुझे और आपको जरूरत है। जिस दिन मैंने प्रभु को स्वीकार किया, उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में स्वीकार किया, वो भी परमेश्वर की अनुग्रह से ही हुआ, जिसके द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर का शांति मिला है। लेकिन दैनिक जीवन में रोज जीने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह और शांति का जरूरत है। यह बात पौलुस यहाँ पर बताता है। इसके बाद पौलुस ने बताते हैं, मसीह में परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीष दिया गया है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उन्होंने बता रहा है, हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिया गया है। हर एक मनुष्य आशीष का पीछे चलता है। जितने लोग मंदिर में, मस्जिद में जाते हैं, आशीष पाने के लिए जाता है। उनके लिए आशीष का मतलब है संसारिक उपलब्धियां, संसारिक चीजों का जो आशीष लोग चाहता है, जैसे घर, नौकरी, बच्चों का अच्छा भविष्य, इस संसार में शांति के साथ जीना है। यह सब परमेश्वर से मांगने के लिए जा रहा, यह सब हमारे लिए जरूरी भी है। लेकिन सबसे बड़ा जरूरी क्या है? एक दिन इस संसार हमें छोड़कर जाना है और अनंत काल तक हमें परमेश्वर के साथ रहना है। वहां पर मुझे क्या आशीष मिलता है, यही हमें इस संसार में रहते हुए देखना, सोचना जरूरी है। इस संसार का जीवन 70 या 80 साल का है। उसी के बीच में जो भी आशीष है
संसारिक आशीष है, उसको छोड़कर एक दिन हमें जाना है, लेकिन सनातन अनंत काल तक मुझे और आपको स्वर्ग में रहना है परमेश्वर के साथ। यहां पर जो पौलुस ने बता रहा है, स्वर्गीय स्थानों में सनातन परमेश्वर के साथ रहने के लिए स्वर्ग का सब प्रकार का आशीष प्रभु ने मुझे और आपको दिया गया। प्यारे भाइयों, बहुत ध्यान से सुनना, हर प्रकार का आशीष। स्वर्ग का अधिकारी कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर के पास में कोई संपत्ति का कमी नहीं, कोई आशीष का कमी नहीं। इस संसार में धनवान लोगों के रूप में हम लोग देखता है, हमारा भारत में है तो भले मुकेश अंबानी हो, नहीं तो गौतम अदानी हो, उसको हम धनवान की लिस्ट में देखता है। लेकिन परमेश्वर का धन सारा जगत और स्वर्ग है। उसका धन का तुलना में इस संसार में किसी का कुछ नहीं है। उस परमेश्वर ने सनातन स्वर्ग में रहने के लिए मुझे और आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीष दिया गया। वो भी 50% आशीष दिया, 90% दिया, ऐसा नहीं है। सब प्रकार का आशीषों से मुझे और आपको आशीष दिया है। 4 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हो। प्यारे भाइयों, हम लोग केवल कैसे भी हो जीवन बिता करके जाना प्रभु नहीं चाहता। इस आशीषों को समझते हुए, इस परमेश्वर का महान प्रेम को समझते हुए मुझे प्रेम में पवित्र और निर्दोष जीवन बिताना है। मुझे सुनने वाला हर एक प्रियजन आज अपना जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। कोई भी मन में चिंता है दूर कीजिए, सारी चिंता प्रभु के ऊपर डालिए, क्योंकि प्रभु ने आपको आशीष दिया। प्रभु ने आपके लिए कोई कमी नहीं किया है। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर सनातन काल प्रभु के साथ रहने के लिए हमारे लिए जितने आशीष का जरूरत है सब कुछ दिया, और उस आशीषों को आज हम धरती में भी रहते हुए उसका अनुभव करें, प्रभु का उपस्थिति को अंगीकार करते हुए प्रभु को महिमा करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमेन।